तो दोस्तों 2023 में फिर से छठ त्यौहार आ चुका है। हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पूजा। सब छोटे से बड़े लोग बहुत ही खुशी से पूजा पाठ की एंजॉय करते हैं। तो आइए इस स्टोरी में जानेंगे कि कैसे छठ पूजा के सही नियम होता है और क्यों छठ किया जाता है। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। 4 दिवसीय छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें व्रती उगते सूर्य को अर्घ देते हैं और उससे एक दिन पूर्व डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। जो पूजा करने की वृत्ति होती हैं वो प्रवृत्तिन लोग सुबह उगते हुए अर्घ देते हैं और डूबते हुए अर्घ देते हैं, तभी उनका पूजा संपन्न होता है। वो लोग कितने दिन भूखे रहते हैं, कितने घंटे खड़े होते हैं पानी में, आइए इस स्टोरी में जानेंगे। छठ पूजा में पहला दिन नहाया खाया का होता है, जो कि आदमी जो प्रवृत्तिन होती हैं वो नहाते खाते हैं सबसे पहला दिन। दूसरा दिन लोहंडा और खरना का होता है। तीसरा दिन छठ पूजा और संध्या अर्घ का होता है। दूसरा दिन आदमी व्रत रहता है, वहाँ जा कर के थाला देते हैं और तीसरे दिन अपने घर से जा कर के पूजा पाठ का वहाँ पे नियम कानून करते हैं। तो जानते हैं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। और काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं कि छठ पूजा कब है। छठ पूजा संध्या और अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, अभी आपको ये स्टोरी में आपको नियम कानून सब पता चल जाएगा कि छठ मैया का पूजा कैसे करें, कि पूजा को संपन्न करें और उनसे कुछ अच्छे ढंग से पूजा करके अपने आप को दोषी को दूर करें और सुख शांति की ज्ञान प्रदान करें। तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 2023 में क्या क्या नियम से आप पूजा करें ताकि ये सफल हो। आइए देखते हैं छठ पूजा 2023 का कैलेंडर कब है। जो कैलेंडर आप लोग देख रहे होंगे उसमें तो कुछ तो दिखाई दे रहा होगा कि छठ पूजा का सही नियम क्या है। तो आप लोग छठ पूजा के नियम को उसमें भी जान सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल से भी आप जान सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 AM यानी कि सुबह 9:18 AM पे 18 नवंबर को प्रारंभ होगी। जो इसका सही नियम है 18 नवंबर को 9:18 AM पे यानी कि सुबह टाइम ये टाइम होगी। इस तिथि का समापन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 AM पर होगा। जो इसका समापन का दिन है 19 नवंबर को है और 7:23 पे ये समाप्त हो जाएगी। जो आप लोग छठ पूजा का नियम जानना चाहते हैं, टाइमिंग जानना चाहते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि 18 तारीख को ये छठ पूजा है। तो 19 नवंबर को आप लोग शाम करके वहाँ पे छठी घाट मैया के पास जा कर के वहाँ अपने आप को पूजा पाठ कर सकते हैं और 20 तारीख को वहाँ से समापन सूर्य अर्घ देते हुए अपने वहाँ पूजा पाठ का सारा सामान ले कर के अपने पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कब है नहाए खाए और कब है व्रत रहना और कब है छठी मैया की छठ घाट पे जाना। 2023 का आपको ये नियम पता होना चाहिए कि किस दिन पे है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का पहला दिन नहाया खाया होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को उस दिन सूर्योदय 6:45 AM और सूर्योदय 5:27 PM पर होगा। जो इसका 17 नवंबर को होगा नहाया खाने के टाइम 6:45 यानी कि सुबह टाइम 6:45 के बाद आप नहा खा सकते हैं 17 नवंबर को। और इसका जो सूर्यास्त का समय है 5:27 PM यानी कि शाम को होगा।
इस दिन रवि योग और भद्रा दोनों हैं। इस साल 2023 में रवि और भद्रा दोनों हैं। इस साल दोनों भद्रा और रवि हैं, ये सब ध्यान में आप रखिएगा। यह भी पढ़े कब है, आप ये भी जान सकते हैं कि कब है। विजयादशमी इस साल बन रहे दो शुभ योग, जो विजयादशमी थे जिसको हम लोग दशहरा बोलते हैं, उसमें दो शुभ योग बन रहे थे। जाने दशहरा शस्त्र पूजा मुहूर्त और दुर्गा विसर्जन समय। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है, जो कि दुर्गा पूजा होता है। दशहरा शस्त्र पूजा मुहूर्त के बाद ही होता है दुर्गा पूजा। इस वर्ष लोहंडा और खरना 18 नवंबर को है। उस दिन का सूर्योदय 6:46 AM पर होगी। तो AM और PM मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। AM मतलब होता है सुबह टाइम और PM मतलब होता है शाम टाइम। अगर आपको ये वीडियो में ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो अभी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें, ताकि अभी आधे ये वीडियो हुई है, अभी आधे इसमें कुछ जानकारी भी छिपी हुई हैं, तो पूरा आप वीडियो को ज़रूर से सुने। चलिए आगे। इस दिन रवि योग और सर्वाथा सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो इस वर्ष है 2023 में बहुत ही अच्छा सा त्यौहार, अच्छा सा दिन रखा गया है, जो कि सिद्धि योग का संयोजन भी बन रहा है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ का समय, जब आप लोग संध्या अर्घ का समय जब जानेंगे तभी तो आप अर्घ दे करके आपने सही पूजा को नियम से पूजा पाठ करेंगे। संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, जैसे कि सूर्य उगते समय भी अर्घ दिया जाता है और समय भी अर्घ दिया जाता है, ताकि दोनों समय पूजा के संपन्न उसी समय पंडित अर्घ दिवाते हैं। और रात में आप लोग जानते भी होंगे कि सूप को सामने सूरज भगवान की तरह करते हैं और रात में 12 बजने के बाद सूप जो होता है, सूप दौरी, उसको अपने और साइड कर लेते हैं। चलिए आगे। छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। जो शाम का अर्घ देना है वो 19 नवंबर यानी कि शनिवार नहीं, रविवार को दिलाएगा। शनिवार को आप लोग भूल के भी वहाँ घाट पर न जाएं। संध्या अर्घ सूर्यास्त के समय देते हैं। जब सूर्य जब अर्घ कब देते हैं, जब सूर्य एकदम पूरे तरीके से लाल होकर के सूर्य डूबने की योग्य होती है, तब संध्या अर्घ का समय 5:26 PM पर है। आप उस टाइम अर्घ देंगे तो आपको पूजा बहुत ही सफलतापूर्वक होगी। तो 5:26 पे ही आप अर्घ दें। इस दिन सूर्योदय 6:46 AM पर है और उसी दिन जो आने वाला दिन होंगे सोमवार, उस दिन पे 6:46 के बाद ही आप अर्घ दें। उससे पहले आप देंगे तो पूजा संपन्न नहीं हो सकती है। छठ पूजा 2023 पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ और पारण का होता है। जो चौथा दिन होता है उस सूर्य को अर्घ भी देते हैं और उस दिन पारण भी करते हैं। पारण करके अपने घर को लौट करके आगे दूसरा कुछ करते हैं। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर जानते हैं आप लोग के दिन सोमवार हो जाएगा। उस दिन आप अर्घ दे करके छठ घाट से आप उस दिन वापस हो सकते हैं। उस दिन सूर्योदय 6:47 AM पर होगा। ऐसे में उगते सूर्य को अर्घ 6:46 AM पर दिया जाएगा। 6:46, 47 मिनट, 48 मिनट तक आप यानी कि 6 बजे के बाद आप अर्घ दें, ताकि आपका पूजा अधूरा ना हो और पूजा का संपन्न अच्छा से बने रहे। उस दिन सूर्योदय 26 PM पर होगा। स्थान के अनुसार इसके समय में अंतर हो सकता है। आप जानते होंगे कि जिस दिन सूर्य देव, जब छठी मैया की पूजा होता है तो सूर्य देव लेट से भी डूबते हैं और लेट से भी उगते हैं। हमारे कहने के मतलब यह है कि वो अपने भक्त को परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त कितना भूखा प्यासे और कितना समय तक खड़ा रह सकता है।
तो आप भी घबराएं नहीं, वो सब हो जाएगा। और आगे देखिए, इस नवरात्रि क्या है माता दुर्गा की सवारी, जाने आगमन और प्रस्थान के शुभ अशुभ प्रभाव। जो दुर्गा माता की पूजा होती है उसमें आगमन और प्रस्थान, जैसे कि लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनको एक जगह पे ही रखते हैं और फिर वहाँ से विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।